नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में एक और जांच शुरू हो गई है और मामला जुड़ा है रिश्वतखोरी से। ब्लूमबर्ग के इस दावे के बाद से अडानी समूह की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि जरा सोचिए, जब हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने ही अडानी को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया था, तो इस बार तो जांच हो रही है, वो भी अमेरिकी अधिकारी कर रहे हैं। तो इस जांच का कंपनी पर क्या असर हो सकता है, आप भी जानते हैं। इसके अलावा चिंता की बात यह भी है कि इस जांच का दायरा सिर्फ अडानी या उनकी कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय अधिकारी भी शामिल किए जा रहे हैं। मतलब अगर अडानी फंसे तो भारतीय अधिकारियों को लेकर ही फंसेंगे। अब जांच में क्या आएगा ये तो जल्द सामने आ ही जाएगा, क्योंकि जांच अमेरिका में हो रही है। लेकिन जानकारों का दावा है कि इस जांच से गौतम अडानी की मुश्किल जरूर बढ़ने वाली है। दरअसल अमेरिकी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग ने इस मामले से जुड़े कुछ अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरा मामला एक एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा है। मामले में जांचकर्ता इस बात का पता लगा रहे हैं कि अडानी समूह गौतम अडानी या इससे जुड़े लोगों ने क्या भारतीय अधिकारियों को एक एनर्जी प्रोजेक्ट में मन मुताबिक काम करवाने के लिए घूस दी थी। अमेरिकी अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या अडानी समूह की कोई इकाई या खुद गौतम अडानी सहित कंपनी से जुड़े लोगों ने इस एनर्जी प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए भारत में अधिकारियों को पैसे खिलाए थे। जानकारों का कहना है कि इस जांच में रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी और एज्योर पावर ग्लोबल भी शामिल है। ये जांच न्यूयॉर्क के सरकारी वकील और वॉशिंगटन में न्याय विभाग की धोखाधड़ी इकाई कर रही है। ब्लूमबर्ग के अनुसार अमेरिका ने इसके संस्थापक गौतम अडानी के आचरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। तो ये जो पूरा मामला है वो एक एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी समूह या इससे जुड़े लोगों ने क्या भारतीय अधिकारियों को एक एनर्जी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए रिश्वत दी है, कहीं वो इसमें शामिल तो नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया कि न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और वॉशिंगटन में न्याय विभाग की धोखाधड़ी इकाई जांच का काम संभाल रही है और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी एज्योर पावर ग्लोबल पर भी नजर रख रही है। इस मामले पर ब्रुकलिन और वॉशिंगटन के न्याय विभाग के अधिकारियों ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से फिलहाल मना कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका ये जांच कर सकती है और कैसे कर सकती है, क्या उसके पास अधिकार हैं? तो आपको बता दें कि अमेरिकी कानून सरकारी वकीलों को विदेश में हुए उन भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की इजाजत देता है जिनका किसी अमेरिकी निवेशकों या बाजारों से संबंध हो। बता दें कि अडानी समूह और एज्योर ग्रीन एनर्जी एरिया में दो बड़े प्लेयर्स हैं। बीते कुछ समय में दोनों ने एक ही राज्य संचालित सौर कार्यक्रम के हिस्से के रूप में परियोजनाओं के लिए डील फाइनल की है। एज्योर अवैध भुगतान की विसल ब्लोअर शिकायतों और देरी से की गई फाइलिंग के कारण पिछले साल के अंत में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया गया था। खैर, वापस आते हैं अडानी पर। तो हालांकि अभी अडानी समूह ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। अडानी समूह ने अपने बयान में इस मामले पर बताया है कि हमें हमारे समूह के चेयरमैन यानी कि गौतम अडानी के खिलाफ जारी किसी भी जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। हमारा बिजनेस ग्रुप उच्च स्तरीय मानकों पर काम करता है। हम भारत समेत अन्य देशों के भ्रष्टाचार विरोधी कानून के अधीन हैं और उसका पालन करते हैं। अब भले ही अडानी ग्रुप ऐसी किसी जांच से इनकार कर रहा है, लेकिन जांच की इस खबर ने अडानी ग्रुप को एक बार फिर झटका दे दिया है, क्योंकि पिछले साल जनवरी में आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कंपनी को जो झटका दिया था उससे कंपनी अभी तक नहीं उबर पाई है। अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री नाम की यह रिपोर्ट 24 जनवरी को प्रकाशित हुई थी। ये तारीख इसलिए अहम है कि इसमें 2 दिन बाद ही 27 जनवरी को गौतम अडानी की कंपनी शेयर बाजार में सेकेंडरी शेयर जारी करने वाली थी। अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि अडानी समूह के स्टॉक और बॉन्ड में बड़े पैमाने पर बिकवाली देखी गई। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर अपने स्टॉक्स के प्राइस के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को निराधार बताते हुए कुछ सवालों के जवाब भी दिए थे। बावजूद इसके निवेशकों में घबराहट का माहौल था। नतीजा, अडानी के शेयरों में धड़ाधड़ गिरावट देखने को मिली थी। अडानी ग्रुप का मार्केट कैप $150 बिलियन घट गया था। उसके बॉन्ड के भाव भी गिर गए थे। फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की नेटवर्थ में 18% की गिरावट आई थी और दुनिया के अरबपतियों की फोर्ब्स मैगजीन की रियल टाइम लिस्ट के मुताबिक वो अमीरों की सूची में चौथे स्थान से खिसक कर 7वें पायदान पर पहुंच गए थे।
इसके बाद अडानी ग्रुप ने निवेशकों और कर्जदाताओं के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए अपने कर्जों को चुकाया और फाउंडर्स के गिरवी रखे शेयरों में कटौती की। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एक साल बाद यानी कि 2024 में अडानी ग्रुप के $15 बॉन्ड का एक बड़ा हिस्सा डॉलर पर 80 सेंट के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। ब्लूमबर्ग के इकट्ठा किए गए डेटा के मुताबिक कई लोग इसे 24 जनवरी 2023 के स्तर से ऊंचा भाव बता रहे हैं। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक ग्रुप का नेट कर्ज सितंबर तक 6 महीनों में 3.5% गिरकर $21.72 बिलियन हो गया था। यानी अडानी समूह अभी भी पूरी तरह अपने निवेशकों का भरोसा जीत नहीं पाया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने रिश्वतखोरी के मामले में जांच शुरू कर दी। जाहिर है इस खबर का असर कंपनी पर पड़ सकता है। यही नहीं, अगर इस जांच में कंपनी दोषी साबित हुई तो इसके परिणाम अडानी समूह के लिए तो घातक होंगे ही, साथ ही जो भारतीय अधिकारी इस मामले में शामिल होंगे या लिप्त पाए जाएंगे उनकी मुश्किल भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ दुनिया भर में भारत की छवि भी खराब होगी कि भारत में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार चरम पर है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।